गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हुसैनुल्लाह खान गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग से। आज हम एक टॉपिक देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं, ए डिराइव बी। इसका मतलब ये है कि ए क्या कर रहा है, बी को डिराइव कर रहा है। तो अपन ए को बोलते हैं डिटर्मिनेंट और बी हमारा क्या आ जाता है, डिपेंडेंट। ए इज डिटर्मिनेंट, बी इज डिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि ए के करेस्पॉन्डिंग बी की कितनी वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ए के करेस्पॉन्डिंग बी की कितनी वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू। ये इसलिए यूज़ करते हैं अपन कि इससे हम किसी टेबल में अपन क्या कर सकते हैं, की फाइंड आउट कर सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ किसी टेबल में की को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, या डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या निकालते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब रिलेशन दो कॉलम के बीच में या दो एट्रीब्यूट के बीच में। सो ए डिटरमाइन बी, ए इज डिटर्मिनेंट एंड बी इज व्हाट, डिपेंडेंट। इसका मतलब यह है कि ए के करेस्पॉन्डिंग बी की कितनी वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू। ए शुड हैव single value of b. A should have single value of b। ठीक, कैसे निकालते हैं किसी टेबल से अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज करो आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल में इस टाइप का कुछ दिया हुआ है ना। मान लो आपके पास है रोल नंबर, आपके पास है नेम, आपके पास है यहाँ पर एज। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रोल नंबर, नेम और एज लिखा हुआ है। रोल नंबर है 1 2 3 4। नेम अपन एक अजूम कर लेते हैं, ए बी ए सी। एज है उनका 20 20 29 21 20 सपोज करो। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर हमने तो लिखा है ए और बी के करेस्पॉन्डिंग। तो हम कॉलम जो बड़े नाम रहते हैं उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर। मान लो ये कॉलम है आपका एक्स, ये कॉलम है वाई और ये कॉलम का नाम है जेड। एज वाले कॉलम को हमने क्या नाम दे दिया है, जेड। नेम वाले कॉलम को हमने क्या नाम दे दिया है, वाई। रोल नंबर वाले कॉलम को हमने क्या नाम दे दिया है, एक्स। तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे निकलेगी, यहाँ से जो एग्जाम्पल लिया अपन उसके हिसाब से एक्स डिराइव वाई, एक्स डिराइव जेड, ये हो सकता है, या वाई डिराइव एक्स, वाई डिराइव जेड, ये हो सकता है, या फिर एक्स या जेड डिराइव वाई, ये हो सकता है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब इसमें से कौन कौन सा वैलिड है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट लिए थे एक्स डिराइव वाई, ये वैलिड है कि नहीं ये देख लेते हैं अपन। तो टेबल में देखो 1 के लिए कितनी वैल्यू है यहाँ पर, सिंगल वैल्यू। मतलब 1 के करेस्पॉन्डिंग क्या है, ए। 2 के करेस्पॉन्डिंग क्या है आपका, बी। 3 के करेस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ए। 4 के करेस्पॉन्डिंग क्या है आपका, सी। मतलब इधर सिंगल सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू। तो एक्स डिराइव वाई क्या होगा आपका, सही है, डिटरमाइन करेगा। ठीक,
वैसे ही अपन चेक करते हैं, मान लो किसको चेक कर रहे हैं अपन, वाई डिराइव एक्स को। ठीक है, तो y में आपके पास क्या है, ए के करेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है आपकी, यहाँ पर देखो टेबल में ए कितनी जगह है, 2 जगह, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ए के लिए कितनी वैल्यू है, एक बार है 1 और दूसरी बार कौन सी वैल्यू है, 3। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू, तो y डिराइव x इज रॉन्ग, y डिराइव x क्या है आपका, रॉन्ग है। ठीक, वैसे ही अपन चेक कर लेते हैं z डिराइव x को। तो z के करेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 20 कितने बार है, 2 बार, तो 20 के लिए एक बार 1 है और 20 के लिए एक बार क्या है यहाँ पर 4। तो z डिराइव x भी क्या है आपका, रॉन्ग। वैसे चेक कर लेते हैं अपन x डिराइव z। x के लिए क्या वैल्यू है, 1 के लिए क्या है 20, x के लिए है 2, उसके लिए क्या है 19, x के लिए क्या है 3, उसके लिए क्या है 21, x के लिए क्या है आपका 4, उसके लिए कौन सी वैल्यू है 20, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू, तो ये क्या रहेगा आपका, राइट, सही। तो किसी टेबल से अपने को कैसे निकालना है फंक्शनल डिपेंडेंसी, समझ में आया। ठीक है, तो आप भी कोई सा भी टेबल, कोई सा भी एग्जाम्पल, इस तरीके से अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक्स वाई और जेड के टर्म में लिया है, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, रोल नंबर डिराइव नेम, रोल नंबर डिराइव एज। ठीक, तो ये थी अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब अपन देखते हैं कि कैसे, कितने टाइप की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये समझ में आया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, टाइप्स 2 टाइप की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल और दूसरा होता है आपका नॉन ट्रिवियल। ठीक, एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी और दूसरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होता है, ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें राइट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट है वो सबसेट हो किसका, लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट का, तो उस टाइप की डिपेंडेंसी को अपन क्या बोलेंगे, ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ऐसी डिपेंडेंसी जिसमें राइट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट वो सबसेट, कंप्लीटली सबसेट नहीं रहेगा लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट का, तो ऐसी डिपेंडेंसी को अपन क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। ठीक है, एट्रीब्यूट कहने का मतलब टेबल का कॉलम। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, अभी देखिए अपन वहाँ पर क्या था, ए डिराइव बी, तो वैसी किसी टेबल में यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ए बी डिराइव बी। तो इस टाइप का जो डिपेंडेंसी होगा वो कौन सा कैटेगरी में आएगा आपका, ट्रिवियल डिपेंडेंसी में। ठीक है, इस टाइप का होगा ए बी सी डिराइव बी सी, ये भी कौन से कैटेगरी में आएगा आपका, ट्रिवियल डिपेंडेंसी। राइट हैंड साइड का जो देखो, जो भी एट्रीब्यूट है या जो भी कॉलम है वो कंप्लीटली कौन से साइड पे है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे भी है,
तो इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल होगा वो कौन से कैटेगरी में आएगा आपका, ट्रिवियल। ठीक। नॉन ट्रिवियल में क्या था, राइट हैंड साइड जो एट्रीब्यूट है वो लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट का सबसेट नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, मान लो ए बी ड्राइव आपके पास क्या है, सी, तो लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा आपका, नॉन ट्रिवियल। अगर ए डिराइव बी भी रहता है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाता है आपका, नॉन ट्रिवियल। ठीक। तो डिपेंडेंसी कितनी टाइप की थी आपकी, दो टाइप की, एक ट्रिवियल डिपेंडेंसी और दूसरी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक। तो एग्जाम्पल था आपका, किसी टेबल से कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी, किसी टेबल में चेक करते हैं कि जो भी कॉलम है उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए दूसरे कॉलम की, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंसी या फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो दोनों कॉलम के बीच में नहीं रहेगी। ठीक है। निकालने का तरीका अपन ऊपर देखे थे कि कैसे निकालते हैं अपन फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है। तो उसमें एक एग्जांपल लिए थे अपन, रोल नंबर, नेम और एज। उन कॉलम्स को हमने क्या नाम दे दिया था, एक्स, वाई और जेड। रोल नंबर का कॉलम मान लिया अपन उसको एक्स कॉलम है, नेम वाला कॉलम क्या मान लिया अपन, वाई नाम का कॉलम है, और एज वाला जो कॉलम है उसको क्या मान लिया अपन, जेड। तो इसके इस टेबल में आप कौन कौन सी एग्जिस्ट कर सकती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, अपन ने लिख दिया था एक एग्जांपल लेके, एक्स डिराइव वाई, वाई डिराइव एक्स, जेड डिराइव एक्स, एक्स डिराइव जेड, वाई डिराइव जेड और जेड डिराइव वाई। तो ये सारी डिपेंडेंसी आपकी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है। तो अब इसमें से अपन चेक करते हैं कि कौन कौन सा डिपेंडेंसी आपके काम का है, यूज़ का है। ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका था कि कौन सा एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट के लिए सिंगल वैल्यू है। तो वो चेक करने के लिए अपन देखे थे, आप भी एक बार इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए कोई टेबल लेके। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था उसके टाइप, कौन कौन से टाइप के हैं ये, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का एग्जांपल, राइट हैंड साइड में अगर एट्रीब्यूट आपके लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट से सबसेट है या कम्प्लीटली सबसेट है तो वो ट्रिवियल होगा, अगर नहीं है तो वो क्या होगा आपका, नॉन ट्रिवियल कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। एक बार आप प्रैक्टिस करिए, देखिए, फिर अपन उसको कंटिन्यू करते हैं।